की तैयारियों में हाँ। किन-किन समस्याओं कौन-कौन सी समस्याएँ क्या आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जी। पहली बात तो मैंने तैयारी काफ़ी लेट स्टार्ट की थी 26 की एज में, तो फिर उस टाइम पे ऐसा होता है कि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि जॉब होनी चाहिए, शादी का भी टाइम आ गया था। बट ये है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इन दोनों एस्पेक्ट्स में, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। दूसरी चीज़ ये थी कि रिपीटेड फेलियर्स हुए थे मेरे, रिपीटेड सेटबैक्स कितने कहना टाइम चाहिए। मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जिसमें से 4 में मेरा नहीं हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ था फिर। उसके बाद तो काफ़ी डिप्रेसिंग था वो, और मैं काफ़ी डिसइल्यूजन भी हो गई थी उस टाइम पे। बट फिर मैंने अपने आप को रिज़ल्ट से डिटैच कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि जो भी रिज़ल्ट आएगा, मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स हैं, मैं उनको ऑनेस्टली करूँगी, और जो भी मुझे उसमें आउटकम आएगा मैं उसको हैपीली एक्सेप्ट करूँगी और लाइफ में मूव ऑन करूँगी। बट थैंकफुली भगवान की कृपा है कि इस बार मेरा हो गया। अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किन चीज़ों से अभी बचना चाहिए और जो एजुकेशन के फील्ड में है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? बचने के लिए मैं बोलूँगी कि पहली बात, आप इसलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मत करिए कि आपको रुतबा मिलेगा या आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये जॉब की प्रिपरेशन। सेकेंडली मैं बोलूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑनेस्टली करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया से आप, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कट जाना है, बट उसको इंडल्जेंस की तरह यूज़ मत करिए, उसको एक वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ करिए जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और उसके साथ मैं बोलूँगी कि अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम की साइकिल में रह जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के विक्टिम बन जाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, जिससे अगर आपका आपका सिलेक्शन हो तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएँ, और अगर नहीं भी हो तो आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप उस सेटबैक को हैंडल कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। आप घर से दूर रह के पढ़ाई की? नहीं, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मम्मी, हमेशा मेरे साथ रहती थी। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, मतलब मेरी सक्सेस का आधा श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। बाकी जो परिवार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनका कितना प्रेशर होता है इन सब चीज़ों में? देखिए, ये भी एक प्रिविलेज है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इन सब चीज़ों के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। ये था कि जॉब होनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल के टाइम पे हर इंसान के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है। बट एज सच मेरे लिए ये प्रिविलेज थी कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का इस तरीके का प्रेशर नहीं बनाया गया। आपकी इनिशियल एजुकेशन रीवा से हुई है? मेरी इनिशियल एजुकेशन इंदौर से हुई है। बीटेक मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है, एमबीए आईआईटी कानपुर से, और बीच में मैंने जॉब्स भी की मैम हैं। अपना नाम और रैंक बता दीजिए। समीक्षा द्विवेदी, रैंक 156।